जावा की सीरीज़ में मैं आज आप लोगों को ऑपरेटर्स इन जावा को कवर अप करूँगा। इसके पहले मैंने इफ़ कंडीशन पे काम किया था। इफ़ कंडीशन के बारे में मैं आपको बता रहा था, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि इफ़ कंडीशन को फ़र्दर आगे ले जाने से अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा-सा ऑपरेटर्स के बारे में बता दूँ। क्योंकि इफ़ कंडीशन का जब हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम लोग बहुत सारा ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको एक बार ऑपरेटर्स इन जावा के बारे में एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। Operators in Java is a symbol which is used to perform operation, for example plus, minus, product sign, division sign, etc. लेकिन आपको पता है ऑपरेटर बिना ऑपरेंड पे काम कर ही नहीं सकता, यानी कि ऑपरेटर को दो ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए। जैसे ऑपरेंड क्या है? ऑपरेंड इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मैनिपुलेटेड। इसके एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे 7 + 9 = 16, तो ये प्लस जो है क्या है? ये प्लस जो है हमारा, ये प्लस जो है ये हमारा ऑपरेटर है, और 7 और 9 जो है वो ऑपरेंड है। बिना ये दोनों ऑपरेंड के ये प्लस ऑपरेशन को परफॉर्म ही नहीं कर सकता, इसीलिए ऑपरेटर को हमेशा ऑपरेंड चाहिए परफॉर्म करने के लिए। चलिए, जावा डिवाइड्स द ऑपरेटर इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बीट वाइज ऑपरेटर। बीट वाइज ऑपरेटर्स के बारे में मैं इस सीरीज़ में अभी कवर अप नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है, आपको देख के ही पता चल रहा है। इसमें प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवीजन साइन और मॉड्यूलस, जो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि मॉड्यूलस साइन का काम क्या है। यहाँ पे दो और ऑपरेटर आपको दिख रहा है, एक है प्लस प्लस और एक है माइनस माइनस। ये दोनों को मैं बाद में कवर करूँगा, ठीक है। अभी बस आप प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, डिवाइड, मॉड्यूलस, इस साइन के बारे में इतना तो आपको पता ही है, जिसमें से मैंने मॉड्यूलस और डिवाइड को ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। प्लस माइनस एस्ट्रिक आप इजीली, आपको पता है कि इसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। सेकंड हम आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। अभी तक देखिए हम लोग जितना भी काम किए थे, जिसमें हम लोग इनिशियलाइज कर रहे थे, उसी को हम लोग किस तरह से कर रहे थे? इक्वल्स टू साइन लगाकर। जैसे इक्वल्स टू साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू, विदाउट इक्वल्स टू हम वैल्यू को असाइन नहीं करते, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल साइन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर लेते हैं तो इंट ए इक्वल्स टू 100, हेयर 100 इज असाइन टू वेरिएबल ए, मतलब 100 ए पे स्टोर हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि ये इक्वल साइन था, इसीलिए। तो ये असाइन किया वैल्यू को, तो इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। देखिए कंपैरिजन में इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें दो वैल्यूज होता है, एक ये जैसे इक्वल्स टू लिखा हुआ, एक इधर रहेगा वैल्यू और एक वैल्यू इधर रहेगा, ये दोनों आपस में वैल्यू को चेक करेगा। देखिए जब हम सिंगल इक्वल्स टू लिखते हैं तो क्या होता है, इधर का वैल्यू उठ के इधर असाइन हो जाता है। लेकिन अगर इक्वल्स टू लिखते हैं तो वो चेक करते हैं कि इधर का वैल्यू और इस साइड का वैल्यू, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू बिल्कुल सेम है या नहीं। तो इक्वल्स टू का काम हो जाता है आपका असाइन करना, और इक्वल्स टू का साइन होता है आपको कंपेयर करके दिखाना। नॉट इक्वल्स टू का मतलब है कि दोनों वैल्यू इक्वल्स तो नहीं है, तब वो कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। लेस देन मैंने आपको एक कंडीशन दिखाया था जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का यूज़ किया था। ग्रेटर देन 250 होगा तो पास है, तो उसी तरह से इसको आपको ऑपरेट करना है। मैं ये सब चीज़ को फर्दर जो इसके बाद प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें ये सारा चीज़ को कवर अप करूंगा कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू को कैसे करके यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स और वैल्यूज। इसमें एंड साइन, और साइन और नॉट साइन का यूज़ करते हैं। इसको भी हम आगे की सीरीज़ में बताने वाले हैं कि एंड और नॉट ऑपरेटर को हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में कुछ और डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि ये जो इक्वल्स टू साइन है ना, ये इक्वल्स टू साइन तो ऑब्वियसली यूज़ होता ही है असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन करने के लिए, लेकिन जावा में कुछ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। थोड़ा एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। देखिए जैसे यही एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यूज़र से एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ए पे, ठीक है। यूज़र जो भी वैल्यू देगा उसके साथ +5 ऐड हो जाएगा, ठीक है।
और ऐड होके ए पे ही स्टोर होगा, यानी कि मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगा, जो इनपुट आएगा वो ए पे रहेगा, उसके साथ 5 ऐड होके ए पे असाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन है और मैं यहाँ पे ए का वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए देखिए, एंटर अ नंबर मैंने दिया 10 या आउटपुट दिया 15, ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये तो मैंने वैल्यू को असाइन किया, देखिए ये a+5 हो गया, असाइन हो गया ए पे। इसको मैं एक छोटा सा अलग ट्रिक भी कर सकता हूँ। ये a=a+5 है ना, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। तो a+=5 का मतलब होता है कि a=a+5, यानी कि ये इक्विवेलेंट है a=a+5। ये स्टेटमेंट को मैं ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं। देखिए ये भी काम करेगा सेम। मैं यहाँ पे फिर से 10 देता हूँ, देखिए ये 15 हो गया। तो ये भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर का एक पार्ट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ तो ये 50 आउटपुट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देता हूँ तो इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू ए पे असाइन होगा वो वैल्यू डिवाइड होगा, मतलब a=a/5 ये, ठीक है। जैसे मैं अगर 15 देता हूँ तो 15/5 कितना होता है 3, देखिए 3 आया। तो इस तरह से भी हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, इसे हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं, ठीक है। होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आ गया। बाकी का जो लॉजिकल ऑपरेटर और जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उससे मैं आगे की इफ़ कंडीशन की सीरीज़ में उससे फॉलो अप करूँगा। थैंक यू।